हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले यानी कि सेशन में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिए थे, जो कि हमारा क्या था, जो हमारा था पदार्थ। आज हम सेकंड चैप्टर उसका लेकर आए हैं, जो कि हमारा है परमाणु। पदार्थ में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी, जैसे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने क्लियर कर ली थी। अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो आप सिंपली हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज हमारा सेकंड टॉपिक है परमाणु। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है ये सर्वप्रथम हमारे जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछें कि परमाणु का यानी कि परमाणु शब्द की खोज जो है वो किसने की थी, तो वो हमारे डेमोक्रिट्स के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु सिद्धांत हमारे जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो 10⁻⁻15 होता है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा इधर क्लियर कर देती हूँ। परमाणु, देखिए ये जो है ये हमारा, मान के चलिए कि परमाणु है, इसके अंदर जो है ये हमारा एक नाभिक होता है। अब देखिए, परमाणु की खोज डाल्टन के द्वारा की गई थी, जो कि हमारा परमाणु सिद्धांत उन्होंने दिया था, डाल्टन के द्वारा की गई थी, सही बात है। लेकिन परमाणु के नाभिक की खोज अगर पूछें, क्योंकि यहाँ पे नाभिक का आकार पूछ रहा है ना, इसलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो इसके नाभिक का खोज जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये वाला जो हमारा नाभिक होता है ये जो है ये हमारा नाभिक हो जाता है, जो कि हमारे रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसमें बताया गया था कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें दो आवेश होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे परमाणु के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ये हमारा रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। अब देखें, परमाणु के नाभिक का आकार पूछा है, तो ये हमारा परमाणु, ये हमारा नाभिक। तो नाभिक का त्रिज्या, इसे ही कहते हैं, इसे परमाणु के नाभिक का आकार। तो त्रिज्या जो है इसका, ये वाला जो त्रिज्या हो जाता है वो हमारा हो जाता है 10⁻⁻15। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु की त्रिज्या ये वाला जो हो जाती है ये हमारा हो जाता है 10⁻⁻10। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या था? परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? देखिए, न्यूट्रॉन जो है ये हमारा एक अस्थायी कण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? देखिए, परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? नॉर्मल सी बात है, हमारा प्रोटॉन की संख्या करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ये जब उस पर किसी भी तत्व पे जब चार्ज रहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हमारा करेगा नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा प्रोटॉन की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो कौन कौन से कण होते हैं, वो हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों कण हमारे परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? देखिए, न्यूट्रॉन जो है ये हमारा आवेश रहित कण होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा, ओह हाँ, देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा माइनस चार्ज होता है इस पर, और प्रोटॉन जो होता है ये हमारा प्लस होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है ये हमारा उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होते हैं? देखिए, हमारा इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं क्या होता है। परमाणु में जो है वो कौन सा मूल कण जो होता है वो समान संख्या में होता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
अब देखते हैं कि ये होता कैसे हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती कैसे हैं। मान के चलिए कि हम कोई भी एक तत्व लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हमने लिया। इसका परमाणु संख्या हमारा 20 होता है, परमाणु भार 40 मान के चलते हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, जो हमारा परमाणु संख्या होता है हम उसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ले सकते हैं। जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है उसे ही हम प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या वो होती है जो हम परमाणु भार से परमाणु संख्या को माइनस करते हैं, यानी कि 40 - 20 अगर हम करेंगे तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो 20 आएगा। यही हमारा जो होता है ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ये समझ में आ गया। अब देखें, लेकिन अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है, अगर उसका हम परमाणु संख्या और परमाणु भार जो है वो लिख दिए, अगर इस पर कोई भी चार्ज रहे तो ये हमारा जो होती है इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो हमारा घट बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे यही चार्ज न रहे तो ये हमारा एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या भी परमाणु संख्या होगी। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा परमाणु भार से परमाणु संख्या को आप माइनस करोगे तो वो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आता है। यानी कि इससे हम क्या सीखें कि जो हमारा मूल कण होता है वो समान संख्या में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो हर हाल में कट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज न रहे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम इस पर आवेश होता है। अगर प्रोटॉन पे पूछे तो प्रोटॉन पे हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एज इट इज़ रहता है, बस आगे का जो ये चिन्ह होता है ये हमारा माइनस में होता है, प्रोटॉन हमारा प्लस में होता है। न्यूट्रॉन का पूछे तो न्यूट्रॉन का तो हम सभी को पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा एक उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम और प्रोटॉन पे एज इट इज़ बस ये हमारा प्लस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? देखिए, रदरफोर्ड, अभी मैंने बताया कि जो परमाणु था उसके बीच में जो नाभिक था इसकी खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परमाणु का केंद्रक। यानी कि ये जो है नाभिक है इसे हम केंद्र, जो हमारा केंद्र में होता है उसे हम नाभिक बोलते हैं। अगर कहीं कहीं न्यूक्लियॉन भी देता है तो ध्यान रखिएगा, नाभिक को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस में प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणु के केंद्रक की मौजूदगी को सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परमाणु विद्युततः डैश होते हैं। तो परमाणु जो होते हैं ये विद्युततः उदासीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, क्योंकि जब परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी तो इसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, अगर आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड के जगह पे गोल्डस्टीन दे, ध्यान रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, गोल्डस्टीन दे तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज अगर रदरफोर्ड नहीं रहे, गोल्डस्टीन रहे तो आप गोल्डस्टीन को प्रेफर करोगे। अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों रहे तो आपको तब भी गोल्डस्टीन को ही प्रेफर करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? देखिए, कणीय तरंगों की द्विप्रकृति जो है वो किस में पाई जाती है? वो हमारा इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन। देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज जो है
वो एंडरसन के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन के द्वारा की गई थी। एक आएगा आपका न्यूट्रिनो। एक तो हमारा न्यूट्रॉन होता है, दूसरा हमारा आता है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है वो पाउली के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है वो पाउली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ये वही क्वेश्चन है जो हमने बताया ना, परमाणु का जो नाभिक होता है, तो इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, बोस। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, बोसॉन की खोज जो है वो किसने की थी? तो यही हमारा हो जाता है कि बोसॉन की खोज जो है ये हमारा सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी कि वही क्वेश्चन पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये हमारा जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये किसका होता है? ये हाइड्रोजन का होता है। हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।